नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। आप अगर मेरे पीछे थोड़ा सा आशुतोष अगर आप दिखाएं तो गर्मी तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। दिखाइए बाबा कैसे जो है वो गर्मी में एकदम तपते हुए, और ये यहाँ पर किसी सभा में जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो सभा है वो योगी जी की सभा है। आजमगढ़ में ये सभा हो रहा है। छठे चरण के चुनाव की ये तैयारी है। 5 दिन जो है वो 4 दिन, अब छठे चरण का जो वोटिंग होगा उसकी डेट बाकी है। 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे छठे चरण के लिए, और आजमगढ़ में मेरी मौजूदगी है। अगर मैं आपको आजमगढ़ के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आजमगढ़ में मुलायम सिंह भी जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अखिलेश भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। जैसा कि अभी आपने 5वें चरण में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कहा कि प्रॉक्सी के तौर पर अमेठी से प्रियंका गांधी खड़ी थी, वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी के तौर पे अखिलेश यादव खड़े हैं। ये वही सीट है जहाँ से अखिलेश यादव सांसद बने। जब 22 का चुनाव हुआ तो यहाँ से उन्होंने अपने सांसदी का सीट छोड़ करके फिर वो जो है वो 22 का उन्होंने एमएलए का टिकट जो है वो लड़ा। ये वही सीट है आजमगढ़। यहाँ से मैं अगर आपको सपा के कैंडिडेट बताऊँ तो धर्मेंद्र यादव, उन्हीं के चचेरे भाई है, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है। और उनके आप कहीं अपोजिट तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो चुनाव में मौजूद हैं। निरहुआ अगर मैं आपको बताऊं तो बाई इलेक्शन में कुल 6-7 हज़ार वोटों से वो जीते थे, और सबसे बड़ा फैक्टर जो बोला गया कि निरहुआ की जीत का वो बताया गया बीएसपी के कैंडिडेट का। अब मैं यहाँ पर आपको लोगों से जुड़ाने का प्रयास करती हूँ। आप आगे आइए थोड़ा सा। यहाँ पे तैयारियाँ भरपूर हैं, लोगों से बात करेंगे। भैया यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, आजमगढ़ के रहने वाले जी। अच्छा, थोड़ा बताइए आजमगढ़ के बारे में। फिर ये जो सभा हो भाई योगी जी कर रहे हैं, क्या करेंगे सभा से कुछ गड़बड़ किला विला ढहेगा कि नहीं? किला तो ऑलरेडी ढह चुका है जो है। हाँ। यहाँ से निरहुआ जीत रहे हैं चुनाव, और बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा। यहाँ समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्या है? समाप्तवादी पार्टी। निरहुआ यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, भयंकर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, 1 लाख से ऊपर वोटों से। अच्छा, तो मुझे पहले तो एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? नाम बोलना। नाम तेज नारायण आपका नाम है, ठीक है। तो निरहुआ के जीत का कारण क्या है? 1.5 साल में ज़्यादा कुछ काम तो वो कर नहीं पाए होंगे। सवाल काम का नहीं है। 1.5 साल के बीच निरहुआ जो पूरे पब्लिक के बीच में रहा, हर समय जब भी कोई आवश्यकता हुई कहीं भी। अच्छा। वह व्यक्ति हर समय पब्लिक के बीच रहा, और ये लोग 5 साल तक नजर ही नहीं आते हैं। मतलब जो लोगों के बीच में कनेक्ट है वो निरहुआ ने, मतलब दिनेश लाल यादव जी ने लगातार रखा। 1.5 वर्ष के बीच में जितने भी सड़कें थी या जो भी काम था, लोगों ने ज्ञापन दिया, उसने पूरा प्रयास किया कराने के लिए, लेकिन लोग 5 साल तक रहे, कभी नजर नहीं आए जो है। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक बात है जो कहते हैं, जो हम जैसे जो अभी जो पत्रकारिता में अभी कुछ सालों से हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि जब मुलायम जी यहाँ पर थे, मुलायम सिंह जी जब यहाँ पर थे तो वो बड़ा काम उन्होंने किया। अब निरहुआ कहते हैं कि हम आपके उत्तराधिकारी हैं, अखिलेश आपके उत्तराधिकारी नहीं है। सिंह का हम सब लोग सम्मान करते थे। मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। बस एक कहने वाली बात है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और निरहुआ की जीत 1 लाख से ज़्यादा वोटों से निश्चित है। बाई इलेक्शन में फिर बस 6,000-7,000 क्यों रह गई? थोड़ा निरहुआ के पास समय भी कम मिला था, और कुछ लोगों ने जो है गद्दारी भी किया था। सच्चाई ये थी कि गद्दारी भी किया था। ये आम व्यक्ति हैं जो मुझे बता रहे हैं आजमगढ़ के बारे में। एक भाई साहब यहाँ पर भी खड़े हैं, डरिए मत, ज़्यादा कोई डरेंगे क्यों? युवा है, हम ही डरेंगे तो देश कैसे चलेगा मैडम? क्या बढ़िया बात बोलिए, युवा हैं, हम ही डरेंगे तो आगे चला लीजिए। हमारा कैमरामैन बड़ा ही दिक्कत में। हाँ, साइड में आइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या? हमारा नाम सुनील यादव है मैडम। सुनील यादव। अभी एक भाई साहब थे, वो कह के गए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। आप थोड़ा यादव जी मोर्चा संभालिए। समाजवादी पार्टी को जो बोलते हैं ना कि समाजवादी पार्टी हो गई है, पहले वो आजमगढ़ का इतिहास जाने, आजमगढ़ के बारे में जाने, क्योंकि आजमगढ़ में कोई भी चीज़ जो हुआ है ना, माननीय हमारे नेताजी किए हैं और अखिलेश भैया किए हैं। वो जैसे भैया बोल के गए हैं कि यहाँ पे अखिलेश भैया दिखते नहीं। हमको काम चाहिए कि उनका चेहरा देख करके क्या चाहिए। नेताजी थे, विकास भवन बनवाए, कलेक्ट्री बनवाए, सब कुछ बनवाए। जितना भी काम हुआ है आजमगढ़ में सब हमारे माननीय नेताजी किए हैं, अखिलेश भैया किए हैं। हम अगर यहीं पे अखिलेश, अच्छा, नेताजी के बारे में तो सब, अब जैसे यहाँ के जो अभी मौजूदा सांसद है निरहुआ है ना, दिनेश लाल यादव जी, वो खुद भी कहते हैं कि नेताजी ने जितना विकास करना था
आजमगढ़ का किया, उसके बाद हम उत्तराधिकारी, वो खुद भी मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप नौजवान हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अखिलेश जी का कामकाज थोड़ा सा कैमरे पर अखिलेश जी का कामकाज जितना भी था, काम बताइए, प्रसारित कीजिए, लोग सुनना चाहते हैं। एक्सप्रेसवे जब वो बनवाए उस पर आप चल करके देख लीजिए। एक महाराज जी बनवाए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के लिए क्या आप आजमगढ़ वो भी बता रहे हैं आपको, उस पे आप गाड़ी से चलिए, पूर्वांचल वाले पे चलिए, दोनों आपको अंतर दिख जाएगा। ठीक, अखिलेश जी कहते हैं पूर्वांचल मैंने शुरू किया, नेताजी काली जो बाबा हैं वो फीता काटते हैं, तो यहाँ वाली बात नहीं। पैसा तो वो पास कर दिए, बनवाए तो इनकी सरकार में, देख रेख में उनको बनवाना चाहिए ना। जगह जगह रोड पे चक्ती लग गई है, एक्सप्रेस बनवा रहे हो आप, कोई गांव का एक्सप्रेसवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया। आजमगढ़ की बात बताओ युवा, आजमगढ़ में अखिलेश जी के द्वारा जो काम आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, हमारे गांव की सड़कें बनवाए, इधर ब्लॉक से जोड़ने का काम किए अखिलेश भैया, हर एक चीज़ सड़कें बनाए। और दिनेश भैया जो हैं हमारे, कहते हैं कि हम आजमगढ़ में ही रहे, आजमगढ़ में ही रहे, हमारे गांव में तो नहीं दिखे आप, हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिखे आप, कैसी बात कर रहे हैं। तो जो युवा होंगे वो कहेंगे कि दोबारा आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़े, अगर इतना ही काम आपने किया तो लोकसभा में दोबारा आपको, अगर लोकसभा चुनाव लड़ ही रहे थे, सुनना मेरी सवाल पूरा सुनना, कि अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया तो आप दोबारा आजमगढ़ क्यों नहीं आए, क्यों 400 किलोमीटर दूर कन्नौज चले गए? नहीं वो क्यों जाना पड़ा? हम आपको मैडम बता रहे हैं, आने ना आने वाली बात अलग है, हमको अपने आजमगढ़ का विकास चाहिए, वो आ जाए। अब विकास न कर, जैसे निरहुआ है ना, 1.5 साल नहीं 1.5 साल रहे, विकास तो हमको नहीं दिखा। आजमगढ़ में क्या बनवा दिए वो बताइए आप, ही कोई भी बता दे यहाँ पे क्या, कौन सा निर्माण करा दिए। जो एयरपोर्ट था हमारे नेताजी करवाए, सब कुछ करवाए, वो जाकर उद्घाटन कर दिए। हमको उससे मतलब नहीं है, देखिए हमको मतलब, हम युवा हैं, मेन हमारा मुद्दा है रोजगार। हम DLED कर रहे हैं, बच्चे B.Ed कर रहे हैं। अब महाराज जी अभी एक पुलिस की वैकेंसी दिए हैं, चलिए ठीक है, मान रहे हैं, पुलिस की वैकेंसी दे दिए। मान लीजिए हमको पुलिस नहीं बनना है, हमको टीचर बनना है, तो आप ज़बरदस्ती हमको पुलिस बनाओगे? नहीं, बात सही है। नहीं, ज़बरदस्ती। कोई लड़का है रेलवे में जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, अर्धा क्षेत्र में जाना चाहता है, तो सारी वैकेंसी आप निकालो ना। आप एक पुलिस की वैकेंसी निकाल करके सोचोगे कि युवाओं को रोजगार दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। सबका क्षेत्र अलग है, सबका विभाग अलग है, सारे विभाग में नौकरी निकालो आप ना। भाई साहब आपका नाम क्या है? आप अबू जैद खान, अबू जैद खान, शेर खान। अबू शेर खान, आपको शेर खान क्यों बुलाते हैं लोग? जी नाना हमारे नाम रखे थे। नाना जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका घर किधर है? जी मेरा घर जो है पवाई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ योगी जी की सभा में आए हैं क्या? जी नहीं, बस मेरी जो है प्रशासन के लोग हैं, उनको लेके आए हुए हैं। जी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से तो नहीं जीतेगी, और की जगह नहीं बताएंगे कि मतलब जीतेगी कि नहीं। यहाँ से नहीं जीतेगी। ये जो भीड़ आ रही है वो भीड़ मैम जो है, आप उम्र में हमसे ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, बशर्ते जो देख रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप भी इस बात को मतलब नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करूं? कि मतलब बम्पर रोड से यहाँ धर्मेंद्र यादव निकल रहे हैं। ऐसे क्या क्या काम है धर्मेंद्र यादव के जो आपको शेर खान को पसंद आ रहा है? मुझे काम मैम, काम तो मतलब बीजेपी में भी हुआ है जी। क्या क्या काम हुआ है? सबसे ज़्यादा काम तो जो है सड़कों का हुआ है बीजेपी में जी। क्योंकि मैं देखिए जो भी है सच जो बोलता हूँ। तार्किक रूप से मतलब जहाँ गलत है तो वहाँ गलत बताऊंगा, जहाँ जो अच्छा काम है अच्छा काम किए हैं। मतलब काम किए हैं जी। बीजेपी के कुछ नेता हैं, पसंद है हमको, जैसे JP नड्डा साहब, हाँ नितिन गडकरी साहब जी, उनकी मतलब आइडियोलॉजी। और भी है इसमें मतलब उटपटांग टाइप जो है। और जो यहाँ सभा कर रहे हैं वो सभा हम तो वहाँ कभी गौर नहीं किया, हम तो अपना कुछ देख जो सभा कर रहे हैं वो वाले नेता अभी जो आने वाले हैं 4 बजे, योगी जी। नहीं, एकदम नहीं पसंद है। बेशक वो मर्यादित तो उस पर है ना, पोस्ट पे यूपी के CM हैं, बशर्ते भाषा आप देख लीजिए, कोई भी मर्यादा में नहीं रहती। जैसे कौन सी भाषा ऐसी आपको दिल को चुभ गई जो कह रहे हैं मर्यादा में नहीं? चुभ गई नहीं मैम, कहीं ना कहीं कम्युनल हो जाते हैं, एक पक्ष को लेके बहस हो जाते हैं जी। ऐसा कौन सा बयान है, वही मैं पूछ रही हूँ शेर खान जी। हम आपको क्या क्या बयान बताएं, आप मतलब हमसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। आप अपना बताइए। मुझे ज़्यादा लोगों से तो मिलती हूँ, लेकिन सब मुझे अपनी अपनी बात बताते हैं, तो आप अपनी बात बताइए शेर खान जी। मैम ये माफिया गुंडों की ही लेके देख लीजिए, जैसे उनका जो विचार है, चाहे अतीक अहमद पे रहा हो, मुख्तार अंसारी पे रहा, अब माफिया गुंडे साफ होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, अराजकता फैलाते थे। एकदम साफ होने चाहिए, लेकिन एक विशेष पार्टी के नहीं, सारे में होने चाहिए।
अगर आप इसमें भी जो इस समय पार्टी है जो सरकार है बीजेपी की, उसमें भी आप नज़र उठा के देख लीजिए। एक ये वाला मुद्दा हो गया, और दूसरा क्या कारण जिसकी वजह से योगी जी नहीं पसंद? मैम, और दूसरा कारण का मतलब जैसे आप अभी यहाँ पे 2-4 लोग बीजेपी वाले हो जाएं, आप बात कर रही हैं, वो तर्क पे कोई नहीं बात करेंगे। बस थोड़ा सा कुछ मामला होगा, अगर हम आप शांति से बात करना चाहे तुरंत जय श्री राम, उसमें डिवाइडेड मतलब कर दे रहे हैं। जय श्री राम से डिवाइड हो जाता है? नहीं, अब जैसे हम बात कर रहे हैं 2-4 लोग, और आराम से तर्क जो आपका है वो आप रखिए। आपने कहा ना कि काम हुआ है कि नहीं, हमने बताया बीजेपी में सड़कों का काम अच्छा खासा हुआ है, और आप कह रहे हैं आप लोग वोट फिर किस पर देते हैं? जैसे आपने अब खुद बता दिया कि हाँ, पहला बीजेपी में जो है रमाकांत यादव के लड़के अरुणकांत यादव लड़े थे यहाँ से विधायक, पहला मेरा कमल पे ही वोट गया था। हाँ, लेकिन उसके बाद से मतलब देने की इच्छा नहीं है उस पर, कमल पे। वो तो कितने साल पहले? 2014 में जब मोदी जी आए थे यहाँ गोरखपुर फर्टिलाइजर पे। जी 2014 के समय जी, जब से योगी जी आगे मामला गड़बड़ हो गया। मामला रुष्ट नहीं मैम, बहुत सी चीज़ें हैं। अब हमारे व्यक्तिगत हमारे कोई फ़ायदा नहीं कर पाए, चाहे योगी जी हो या अखिलेश यादव हो, लेकिन कुछ होती है, आइडियोलॉजी होती है सबकी अपनी अपनी। आइडियोलॉजी, उसकी वजह से विचारधारा, उसकी वजह से सबको वोट अखिलेश जी को सीधा तो हम अखिलेश यादव को देंगे, किसको देंगे ये तो नहीं बताएंगे। अरे समझ गई मैं थोड़ी, और मैं थोड़ा इधर भी। आपका नाम चाचा? राजनीत सिंह। अच्छा, जैसे इन्होंने भी मुझे, ये मुस्लिम मजहब से आते हैं, और इन्होंने भी मुझे बताया कि जी काम तो हुआ है इसमें, लेकिन आइडियोलॉजी की वजह से मैं किसी और दल में जो है वो वोट दूंगा, मैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। आप खुद आजमगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ, आजमगढ़ का रहने वाला। थोड़ा मुझे आजमगढ़ के फिर मूड बताइए, माहौल बताइए, क्या है आजमगढ़, क्या सोच रहा है इस बार 24 में आजमगढ़? ये है 90% और प्लस कुछ मुस्लिम हैं, और इनसे ज़्यादा तादाद भाजपाइयों की है बर वक्त। है बिल्कुल है। भाजपा माहौल क्या बना रहा है? पिछली बार तो आप लोगों ने अदर बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लस और जो दुखिया हैं, चाहे वो एससी के हों चाहे इनके बिरादरी के हों, वाई वाले वो भी भाजपा को वोट कर रहे हैं। अच्छा, वाई वाले ऐसे कौन है जो दुखिया हैं? दुखिया ये लोग परिवारवाद वाले हैं, व्यक्तिवाद वाले हैं, और बाहुबलियों के ही समर्थन की ये सरकार है, तो इनसे जो दुखी है वो फिर कहीं और रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ, यस। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे पिछली बार उपचुनाव हुआ, दिनेश लाल यादव जी को 1.5 साल मिला काम करने के लिए आजमगढ़ में, तो इन 1.5 सालों में ऐसा क्या किया? बहुत बेहतर काम किया उन्होंने। सड़क, सार्वजनिक काम किया। व्यक्तिगत काम से चाहे कोई दुखी हो, लेकिन सार्वजनिक काम, रास्ता, सड़क का उन्होंने बेहतर किया। और दिन दुखी जो गए, अगर वो वाकई दुखिया हैं, उनके साथ जाती हो रही, उसके लिए भी 10 कदम चले। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग नेचर के हैं, निरहु लोभी लालची नहीं है। इनकी सरकार की तरह परिवारवाद, घरवाद, रिश्तेदारवाद वाले तो है नहीं। हाँ, वो पड़ोसी हैं। आजमगढ़ और गाजीपुर की धरती सटी है, सैफई इतनी दूरी नहीं है। इटावा और एटा और मैनपुरी इतनी दूरी तो है नहीं, वो करीबी है। आप कह रहे हैं ये करीबी हैं, चूंकि गाजीपुर में उनका घर है, गाजीपुर के रहने वाले हैं ना वो। गाजीपुर आजमगढ़ सटा है, रिश्ता नाता का संबंध है। आजमगढ़ भी घर बनवा रहे। अच्छा, यहाँ पर लोग इकट्ठे में सबसे एक एक करके आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा मैं इनसे थोड़ा सा और समझती हूँ। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो निरहुआ ने बनाया। इतनी दिनों सरकार रही, पिछली सरकार, जो आज यूपी में 1 सीट पाए जाए ऊपर वाले की मेहरबानी से। उनके के यहाँ तो कोई बिरादरीवाद, व्यक्तिवाद के अलावा और कुछ हुआ नहीं। और हर धर्म को जोड़ घटा के इनमें उनमें अप डाउन करके उसको हथियाने का प्रयास किए। अब उनके साथ कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि 1 सीट आ जाए। यहाँ अखिलेश जी कल तक अपनी सभा में कह रहे थे कि जी 80 में से राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल कि 1 सीट आ जाए यूपी में तो बड़ी। और अखिलेश जी की ये वाली तो आ रही है पक्का, आजमगढ़ वाली। आजमगढ़ वाली अभी डाउट में है बच्ची। अरे मैनपुरी और उनका वहाँ सब गढ़ खत्म होने वाला है। आजमगढ़ की दूर बात, आजमगढ़ की तो दूर है, मैनपुरी बचा लें, अगल बगल की बचा लें। चाचा 5 घर के लोग लड़ रहे हैं, साहब उन्हीं के झोली में। अच्छा, एक मुझे बात बताइए
जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग मुझे कहते हैं अब 5 लोग कहते हैं 5 लोग, तो हम 14 में भी 5 लोग ही थे, 19 में भी 5 लोगों को टिकट दिया था परिवार। बच्ची नात बात भी लड़े वाई जेठो हैं, उसमें 5 उनके परिवार के हैं, बाकी नात बात हैं और नजदीकी हैं और नजदीक। हाँ। मतलब आप लोग कह रहे परिवारवाद पर निशाना है। परिवारवाद भाई, मैं मुलायम के उम्र का हूँ बच्ची, बुरा न मानना। मुलायम में कुछ क्वालिटी थी, इनके में बिरादरी बात परिवार बात के अलावा और कुछ है ही नहीं है। थोड़ा मुलायम सिंह जी की अगर जैसे हम लोग याद करना चाहें, क्वालिटी क्या क्या है, क्या क्या थी मुलायम जी में जो अखिलेश जी ग्रैब नहीं कर पाए? अच्छा, उनके साथ चाहे जो हो, जिस कौम का हो, उसको तवज्जो देते थे। अच्छा। पिछले बार तो उन्होंने मुलायम सिंह कह के गए थे कि मोदी तो फिर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में कह के गए थे बच्ची। तो वो थोड़ी फेयर हर्ट के थे। ये तो जब इनकी 17 में सरकार गई, उसके पहले ये 85-82 सीटें थी पीसीएस की, उसमें से 80 बच्ची तो इनके बिरादरिये वाले हुए, सामान्य में भी गए, उनमें गए, वही थे तो इनकी सरकार चली गई। कारण यही है। हाँ जी, मैं तो उसके पहले मेरे पड़ोस का था वसीम विधायक, वो मंत्री भी रहा इनकी सरकार में, और वो मेरे खानदान से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुआ था, मैं उसको वोट किया था। आपके खानदान से? अरे भाई, वो राजपूत से कन्वर्ट हुए हैं, डम्पी और वसीम वाले बिंदवल के हैं मेरे पड़ोसी। मैं गोपालपुर विधानसभा का हूँ, बिंदवल और मेरा गांव लगा है, मेरा उत्तर है, बिंदवल दक्षिण है। मेरे खानदान से कन्वर्ट हुए हैं वो लोग, डम्पी वाले जो बसपा के एक बार सांसद रहे यहाँ, वसीम वाले, तो खानदान के नाम पर हाजिरी लगाते थे, मैंने वोट दिया था, मेरा परिवार दिया था, मेरे गाँव वाले दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर जब ये भयंकर परिवारवाद बिरादरीवाद में आए तो हम लोग हट गए सपा से, और अब ओरिजिनल पे आ गए। उधर तो पंडित जी लोगों का ही काम होता था, कांग्रेस सरकार में बिरादरीवाद पर बहुसंख्यक काम। और अभी इस वक्त भी बच्ची पंडित जी जो इस सरकार में हैं, मान लीजिए आप हैं, माफ़ करिएगा, वाकई अगर पंडित होंगे तो दुखी न होइएगा, अगर आप हैं ब्रजेश पाठक की जगह पर, मेरे यहाँ ज़िले में 30 सरकारी वकील हैं, 20 से पंडित जी लोग हैं। क्यों? पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक थे, वो मंत्रालय उनके जिम्मे था बिरादरी बात। योगी जी तो कहते हैं बिरादरी बात हम करते हैं। योगी जी में तो क्वालिटी है ही है बच्ची, कोई डिसक्वालिटी उनके में है ही नहीं है, न बीबी न बच्चे। वही हाल मोदी की, यही मोदी है जोगी ने भारत को चला रहे हैं। अखिलेश में ऐसी क्या बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? अखिलेश में तो कोई अच्छी बात, मुलायम वाली क्वालिटी है ही नहीं है। मुलायम के ये फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं, भजा रहे हो, ये अर्पणा दुर्दशा झेल रही हैं। हाँ हाँ, और भी लोग हैं। तो चाचा ने बड़ा रोमांचक बात कही, बात करने में भी मज़ा आया। गर्मी इतनी है, लेकिन आपकी उम्र कितनी होगी चाचा? 79 ईयर्स प्लस। 79 प्लस। और इतनी धूप में आप समझिए, जहाँ मेरे पसीने हैं। मैं बाइक चला के आया हूँ आजमगढ़ से, आजमगढ़ इतनी धूप में बाइक चला के आया हूँ, रिश्तेदार के यहाँ रखा हूँ। चांदी एकदम आपका गर्म हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं बच्ची, मेरी मैं नहीं, नशा नहीं है बच्ची, विकास का और देश का नशा जरूर है। वही तो कह रहे योगी मोदी का दूठ है, दूठ बच्ची, दूठ हो, बिना बाल बच्चे वाले हैं मोदी जोगी, वही ने देश का विकास कर रहे हैं, गरीबों के रहनुमा हैं और देश का भला कर रहे हैं। इतना नाम रोशन हुआ था किसी के सरकार में जितना मोदी के सरकार में नाम रोशन हुआ विदेशों में। गुंडाई खत्म हो गई। हाँ, अरे सुकून नहीं मिलता था बच्ची, कहीं इनका ये सीकड़ नोच ली गई, कहीं देर सवेर अगर इनके जेब में तलाशी लेने के लिए असमर्थ रहे गुंडे, तो चड्डंडा मार के गिरा के चाठो मिल के इनका नोचो लिए। सच में ऐसा था क्या भैया? जबरदस्त था। चलिए, अब बड़ी देर से बोल रहे हैं, क्या नाम आपका? आपका नाम? राम मजूर। अच्छा जी। तो आप अभी क्या कह रहे थे, किसका नशा चल रहा है? किसका नशा? मोदी का, मोगी का, मोदी होगी। मोगी क्या है ये? मोदी जी। हाँ। योगी जी। नशा हमको मोदी जी का है, निरहू कम है, मगर मोदी दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। और यहाँ जो योगी जी सभा करने आ रहे हैं वही तो सारे लोग दुख दर्द सह रहे हैं, हम बूढ़े लोग और स्टेमिना की वजह से। आप इतना बढ़िया बात करेंगे, आप ही
हम जोगिया के नाते नहीं ये दुर्गति झेल रहे हैं। ये उम्र है, हाँ, 2 बजे धूप में निकलने की कि कहीं न मान लो नए ऐसी बच्चे कूलर में रहते सुख सुकून से, हाँ, वक्त कट जाता। टेम्परेचर है 40+ वाला, इसके बाद भाग दौड़। जोगी जी तो इस प्रदेश के मसीहा हैं। अरे प्रदेश के मसीहा, और क्या? मसीहा वाला भी सिस्टम कुछ और चल रहा था। वो अभी सब मसीहा भी हैं जोगी के साथ। जिनकी दुर्दशा होती थी वह मोहम्मदन भी जोगी के साथ हैं। 10% सही बच्ची, 5% सही, हाँ, और जोगी के साथ भी हैं। थोड़ा और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या बताया था आपने मुझे? राम अजोर, आप यही आजमगढ़ के ही हैं? इसी जगह जीनपुर के। अच्छा जी। तो थोड़ा माहौल बताइए, आजमगढ़ का क्या माहौल है इस वक्त? आजमगढ़ का माहौल क्या है? इस बार कह रहे हैं कि 6-7 हज़ार से तो धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल जीत हो गई थी। वो उनकी भूल है जी। कांग्रेस सपा माने आजमगढ़ में कुछ नहीं रह गया है। अब हर जगह भाजपा है। क्यों भाजपा क्यों है? क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर वोट दे रहे हैं हम लोग। अब लोग राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं हम लोग गरीबों को। और क्या चाहिए हमको? तो वो लोग कहते हैं कि फ्री राशन दूसरे सरकारों में नहीं मिलती थी क्या? आप लोगों को अपाहिज बना दिए हैं राशन देके। एक गौन कह रहा है आपसे। लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही तो सबसे अरे आप पहले अपना राशन जवाब लेने खुद जा रहे हैं। दीजिए ना। ये तो उनकी कांग्रेस की सपा की बहकावा है आम जनता को। बहका रहे हैं जी। और क्या? कांग्रेस का कोई सीट है आपके यूपी में विधानसभा का? एक भी नहीं है। सपा के हैं 4-5 MP मतलब हो गए, मतलब सांसद। इस बार कह रहे हैं कि डंका बजाएंगे। हर लोगों के जुबान पर बस केवल ही मतलब है कि जय श्री राम, 400 पार, 400 पार तो 400 पार डाले के साथ। इस आंधी से पिछली बार 19 में मोदी वेव थी, इस बार जय श्री राम वाली वेव जो है मैं हर जगह जाकर के देख रही हूँ। भगवान आ गए, मोदी जी ला दिए, अब क्या चाहिए? रोजी रोटी चल जाएगा उससे। चल रहा है खूब आराम से, मालिक का नाम लेकर के। मालिके सबको दे रहे हैं। हमारा काम अपना कर्तव्य करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, मालिक दे रहे हैं। हम खुशहाल हैं जी, हम खुशहाल हैं। और क्या? 1.5 साल में जो निरहू कर दिया वो करीबन ये 8.5 साल में इन लोग नहीं किए थे। अच्छा, मुलायम जी का तो कुछ काम अच्छा लगता होगा। पहले नहीं थे, मतलब काम अच्छा किए थे। मतलब मुलायम सिंह ने कमिश्नरेट ला दिए थे, हवाई जहाज का अड्डा बनवा दिए थे, मतलब PGI मतलब हॉस्पिटल बनवा दिए थे। मतलब ये नहीं बता, मुलायम सिंह थे, मतलब अच्छा काम किए थे मुख्यमंत्री। उसके बाद अखिलेश वैसा मतलब वैसा किए कि नहीं किए? उनके स्वभाव के नहीं मतलब टिक पाए, उनके विचारधारा के। अखिलेश कभी दिखाइए नहीं देते हैं। मुलायम सिंह मतलब तो हमेशा आते थे, मतलब उनका घर था, सही बात है, मगर अखिलेश के अंदर वो बातें नहीं जो मुलायम सिंह के अंदर थी बातें। आप सब आज मतलब पढ़ते, अच्छा, अखिलेश के अंदर वो सब बात नहीं है। उसे अपना अपना विचार है। तो ये लगता है कि निरहू जो यादव हैं, दिनेश लाल यादव, टक्कर दे देंगे इस बार। टक्कर को जीत रहे हैं। पक्का? ये आप कर, आप समय आपको बताएगा 25 तारीख के बाद में, 4 जून के बाद में। 4 जून को पता लगेगा। जी। और मोहम्मदन 40% से नीचे हैं बच्ची, तो 40% नीचे हैं तो ये कहाँ ने कैसे निरहू को हराएंगे? अब इनके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें भी 2-4% सेना लग चुकी है निरहू की, वो आई है मोहम्मदन में। पिछली बार जब मैं समाजवादी पार्टी के लीडर्स का जब मैं बयान सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि वो जो BSP के कैंडिडेट थे, गुड्डू जमाली, उनकी वजह से जीत गए निरहुआ, क्योंकि वोट काट दिए। इस बार ऐसा नहीं, वो हमारे साथ है, MLC हमारी पार्टी। गुड्डू जमाली मुबारकपुर के थे, जहाँ खड़ी हो यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण है मुबारकपुर। तो मुबारकपुर के मुसलमान भी इस बार निरहू को वोट कर रहे हैं। गुड्डू जमाली है नहीं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि बिरादरी बाद में और बाजार बाद में, मुबारकपुर विधानसभा के बाद में उनको दें, XYZ को। जमाली इनके झोली में चले गए, लोभ बस हो गए मेंबर वगैरह। लेकिन वहाँ मुबारकपुर के मुस्लिम जो दुखी हैं वो जोगी और मोदी के यहाँ जा चुके हैं बच्ची। हाँ, कितने लय में बोल रहे हैं कि योगी और मोदी के झोली में जा चुके। आप भी बहुत देर से खड़े हैं, क्या नाम है? उमेश राय जी। थोड़ा सा बताइए क्या है, क्या माहौल है? थोड़ा आपसे भी आऊँगी बात करने, चलिए बताइए क्या माहौल है? अच्छा माहौल है यहाँ पे। हाँ, निरहू जी का। आपका नाम क्या है? मैं सन्नी हूँ।
और हम दिनेश सनी रहुआ को वोट देंगे। एसी भी वोट कर रहा है, आप वोट कर रहे हैं भैया भाजपा? रहुआ एकदम हम लोग खुला, हम लोग दिनेश सनी रहुआ को देंगे। भला ही तो हमारा कुछ भी ना करे, सपोर्ट ना करे हो, लेकिन हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या कारण है वोट देने का? सपोर्ट हम लोग का अच्छे, हम लोग को व्यवहार अच्छा, उनका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा। कभी मिले हैं निरहुआ से? हम लोग मिले हैं, हम लोग सामने आए हैं। कहाँ पे अच्छे हैं, हम रहने वाले यहीं के। आपसे कहाँ से बताएं, आपसे जो आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, तो कभी मिलने आए आप? हमें मिलने क्या, मिलने से क्या होता है? हम हमारे भैया हमारे हैं, हमारे बड़े दिनेश लाल भैया हैं, उनसे क्या मिलना, क्या हमारे बड़े भाई हैं वो, हम आएंगे उनसे। हमेशा हमारा उनके व्यक्तिगत व्यवहार सही रहेगा। अखिलेश भैया? अखिलेश भैया तो भी तो मान लीजिए अब क्या कर, लेकिन देश नहीं रहूँगा, थोड़ा सा टाइट है। चलिए और भी मैं लोगों से, हाँ बताइए क्या नाम? तो मिक्का निषाद नाम मेरा है। हम लोग को मैडम अंदर लोग नहीं तो नजर, क्योंकि आप लोगों ने काले कपड़े पहने हैं और किसी नहीं भगवान नहीं सुनिए, क्या होता है कि जब आप किसी सभा में जाते हैं तो आप काले कपड़े पहन के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप अगर सफेद रंग, तो लाल रंग, इवन हरा रंग भी पहन के जाएंगे तो जाएंगे। ये आप लोग जाके पहने तो उसके बाद होगा। चलो और भी लोगों से। बाबा कितने देर से खड़े हैं? हम तो भाई मोदी का सपोर्ट करते हैं, योगी जी का, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों को पेंशन भी मिलता था, आज भी स्कूल में मिलता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कापी किताब का पैसा मिलता है। अब हमारा उम्र भाई बहुत हो गया है। आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी का वो कहते हैं दबदबा है, तो यहाँ मोदी जी कैसे? दबदबा नहीं है, खत्म, खाली उनका नाम है, लेकिन निरहुआ का नाम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सभा आएगा, सभा में कहीं नहीं आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं सभा आएगा। देखो पीछे से वो बोल रहा है कि नौकरी वोकरी का कोई मुद्दा है कि नहीं? नौकरी कोई पार्टी नहीं दे सकता। जब कांग्रेस ने दिया आज तक, तो भाजपा कहाँ देगा? जब बात करे बुजुर्ग, तुम्हारे पास भी सुनिए, कम से कम सभ्यता तो कुछ सीखो। कांग्रेस के समय में भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके समय में भी नौकरी नहीं मिला। हाँ, मायावती जी के समय में मिला था। मायावती जब थी तो उनके समय बहुत जनी की नौकरी मिला। जब अखिलेश यादव आए या मुलायम सिंह जब आए, मुलायम सिंह या अखिलेश आए, इनके राज में कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब भाजपा चल रहा है। भाजपा जब सांसद होगा या विधायक जो होगा, जब हर ऊपर से आदेश आएगा भर्ती का, तो सबको भर्ती किया जाएगा। विश्वास है आपको? हाँ, तो हमको पूर्ण विश्वास है। तो ये मैंने आपको आजमगढ़ से, ये मेरी पहली रिपोर्ट थी। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बसपा के कैंडिडेट भी हैं इस बार। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कुछ बसपा का जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर वोट काटेगा। यहाँ पर बसपा के कैंडिडेट को जो है वो वोट कटवा कहा जा रहा है। और बहरहाल जो रिपोर्ट है, योगी जी की यहाँ सभा थी, मैंने सभा के अंदर जाने के बजाय मैंने यहाँ पर लोकल जो यहाँ पर आसपास जो सभा के अंदर नहीं जा रहे, मैंने उन लोगों से बात करने का प्रयास किया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल है, 24 में क्या माहौल है। इसके साथ धन्यवाद।